पाकिस्तान में हुक्मरान से लेकर आवाम तक युद्ध से डरी हुई। हाल यह है कि पाकिस्तान में अब सैनिकों की भी कमी होने लगी। कई सैनिक भारत के डर से पाकिस्तानी सेना छोड़कर भाग रहे हैं और ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना के मुखिया मुनीर हाफिज के सहारे युद्ध लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बाद लश्कर का रिक्रूटमेंट प्लान भी सामने आ चुका है। मुनीर ने मानी हार, हाफिज कर रहा फौज तैयार। लश्कर का रिक्रूटमेंट प्लान, मुनीर चला आतंक की राह। अब हाफिज के भरोसे जंग लड़ेगी पाकिस्तानी आर्मी। हिंदुस्तान के हमले से पहले ही पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। हाल ये है कि पाकिस्तानी सेना जंग से पहले ही मैदान छोड़कर भाग रही है और उनका हौसला बढ़ाने की बजाय पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर भी हार मान चुके हैं। लेकिन इस बीच खबर है कि लश्कर का आका हाफिज सईद आतंकियों की फौज तैयार कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसका नाम पहलगाम अटैक में सामने आया, जो हिंदुस्तान में सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहा चुका है, मुंबई हमले से हिंदुस्तान को दहला चुका है, वही आतंक का आका हाफिज सईद एक बार फिर भारत के खिलाफ खौफनाक प्लान बना रहा है। हाफिज सईद अपने जैसे ही सन की खून के प्यासे इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वाले जिहादियों का कुनबा बढ़ाने जा रहा है। हाफिज के रिक्रूटमेंट प्लान का ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है। हाफिज सईद ने इस बार ये जिम्मेदारी अपने बेटे तलहा सईद को सौंपी, जिसके बाद लश्कर तैयबा ने आतंकियों की भर्ती शुरू कर दी और लश्कर के रिक्रूटमेंट प्लान की कमान तलहा सईद ने संभाली। तलहा सईद ने अपने गुर्गों को भर्ती का निर्देश दिया। हाफिज और तलहा ने लश्कर कमांडर के साथ सीक्रेट मीटिंग की और भारत के साथ तनाव के हालात का फायदा उठाने की रणनीति बनाई। तलहा सईद के रिक्रूटमेंट अभियान को ISI का समर्थन। हाफिज ने लश्कर के पुराने नेटवर्क को भी एक्टिव करने को कहा है। साथ ही मरकजी मुस्लिम लीग को पॉलिटिकल इवेंट बढ़ाने के निर्देश भी दिए। दरअसल हाफिज का प्लान है कि वो जिहादियों की ऐसी फौज तैयार करे जो कश्मीर के पहलगाम की तरह वादियों और नदियों में खून बहा सके। ये वीडियो है तो पुराना, लेकिन आतंकियों को निर्देश भी दिया गया है कि इस वीडियो को वायरल करना है और इसकी जिम्मेदारी लश्कर के पॉलिटिकल विंग पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग को सौंपी गई है। एक तरफ हाफिज आतंकियों की फौज तैयार करने में जुटा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त हैं। हिंदुस्तान के हमले के डर से पाकिस्तानी फौज का मुखिया असीम मुनीर डरा डरा सा दिख रहा है। उदास चेहरा, लड़खड़ाती जुबान, चेहरे पर घबराहट, दिल में जंग का खौफ साफ नजर आ रहा है। भारत के रिएक्शन से पहले ही पाकिस्तानी आर्मी की हालत खस्ता हो गई है, क्योंकि मुनीर को पता है कि जंग लगे हथियारों से वो हिंदुस्तान के आगे टिक नहीं पाएगा। कोर कमांडरों के साथ मीटिंग में असीम मुनीर की हताशा साफ नजर आ रही है। इस बैठक के जरिए हिंदुस्तान को चेतावनी दी गई कि अगर हिंदुस्तान ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन पाकिस्तानी सेना और उनके मुखिया मुनीर के चेहरे की हवाइयां उड़ी। मतलब साफ है, पाकिस्तानी सेना जंग से पहले ही हार मान चुकी है। पाकिस्तान अब डायरेक्ट अटैक के बजाय जिहादी सेना तैयार कर रहा है, जिसके जरिए वो पहलगाम की तरह ही हिंदुस्तान के किसी और हिस्से में आतंकी हमला करा सके। लेकिन इस बार हिंदुस्तान, पाकिस्तान और आतंक दोनों को ही मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कि एक तरफ आतंकिस्तान हाफिज सईद के सहारे आतंकियों की फौज तैयार कर रहा है, लेकिन लश्कर के एक एक ठिकाने की पूरी खबर हिंदुस्तान के पास है, या यूं कहिए कि वो भारत के टारगेट पर है। इसको भी जरा समझिए। लश्कर तैयबा का पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरतके में हेडक्वार्टर है, जो लाहौर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। लश्कर का दूसरा बड़ा ठिकाना फैसलाबाद गुजरावाला में। यहां लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं से आतंकियों की भर्ती भी की जाती है। लाहौर तो लश्कर का सेफ हाउस माना जाता है, जहां हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा के अंदर रहता है और यही लश्कर के कट्टरपंथी जमात के ठिकाने पर भी। फिर नंबर आता है कराची का, जिसे लश्कर का इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आप कह सकते हैं। यहीं से आतंक के लिए फंड जुटाने की रणनीति बनाई जाती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी लश्कर का ट्रेनिंग वाला नेटवर्क एक्टिव है। रावलपिंडी में ही पाक सेना का हेडक्वार्टर भी है।